अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को ग्लास पेंटिंग में सिंपल फॉइलिंग की टेक्निक बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसका साइज अपने हिसाब से जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिज़ाइन जो आप शीशे के ऊपर बनाना चाहें वो डिज़ाइन आप इसमें शीशे के साइज से तकरीबन 1 इंच छोटा ले सकते हैं। इसके अलावा है ग्लास पेंटिंग की लेड, ये कोन और ट्यूब दोनों चीज में आती है। आप इसमें जो भी यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर लिया है मैंने और गोल्डन कलर लिया है। इसके अलावा है टिश्यू पेपर, UHU, एल्युमिनियम फॉयल शीट जिसे बेकिंग शीट भी कहते हैं, सॉफ्ट फॉयल है ये, ग्लास थिनर ब्रश को साफ करने के लिए। इसके अलावा ग्लास पेंटिंग के ट्रांसपेरेंट कलर में मैंने ये 4 कलर डिज़ाइन के हिसाब से लिए हैं। इसके अलावा है राउंड और फ्लैट ब्रशेस का साइज आप अपने काम के या डिज़ाइन के हिसाब से ले सकते हैं। ब्रश में मुख्तलिफ नंबर आते हैं, आप डिज़ाइन के हिसाब से कम या ज़्यादा नंबर यूज़ कर सकते हैं। जितना छोटा डिज़ाइन होगा उतना कम नंबर का ब्रश यूज में आएगा और जितना बड़ा डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से आप बड़ा ब्रश इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट और राउंड ब्रश दोनों ही इसमें यूज में आएंगे। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट जो शीशा है हमारा, क्योंकि ये क्लियर है इसलिए हमें इस पर कोई भी डिज़ाइन ट्रेस नहीं करना होता, इसलिए हम डिज़ाइन को नीचे रखते हैं और ऊपर से ट्रांसपेरेंट शीशे को रख देते हैं। इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह है अगर आप इसको टिश्यू से साफ कर सकते हैं। इसको अगर आप वॉश करना चाहें आप वॉश भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन नीचे रखेंगे और उसके ऊपर शीशा रखेंगे। डिज़ाइन सेंटर में आना चाहिए। अब लेड की मदद से इसकी आउटलाइन बनाएंगे। लेड मुख्तलिफ कलर में आती है, आप जो भी कलर इसमें यूज करना चाहें आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये ट्यूब में या फोन में दोनों चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको चलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। जो भी आपका डिज़ाइन है उसमें नीचे की तरफ डिज़ाइन को रख के ऊपर से आपने उसकी आउटलाइन को बनाना है। इसमें आप जितना बड़ा स्ट्रोक लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। लेड जो है ये एक तरह की बाउंड्री है जो कि ग्लास पे कलर को फैलने से रोकेगी। तो लेड आप जब भी लगाएं तो उसको बहुत ज़्यादा बारीक करके नहीं लगाइएगा, इसको थोड़ा सा मोटा ही लगाइएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेड आप मोटी लगाते हैं कलर आप उसमें ज़्यादा भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पतली लेड लगाते हैं तो उसके अंदर कलर आप ज़्यादा नहीं भर पाएंगे, कलर बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा सारा। अब यहाँ पर मैं गोल्डन लेड यूज कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो सारा काम ब्लैक लेड से भी इसमें कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा डिजाइन शीशे के ऊपर बना लेंगे और इसको सूखने के लिए रखेंगे। इसको सूखने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको रखते हैं सूखने के लिए। इसके बाद इसके अंदर कलर का काम करेंगे। अच्छा, प्लेइंग ग्लास के ऊपर काम करते वक्त एक चीज़ का ये ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर जिस हिस्से पर हम काम करते हैं तो फ्रेमिंग में ये हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है
और ये जो इसका जो स्मूथ हिस्सा होता है ये फ्रंट पर आता है। लाइट अब हमारी ड्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर कलर फिल करेंगे। ट्रांसपेरेंट कलर है, प्लेन कलर। यहाँ पे मैं इसके 2 शेड यूज कर रही हूँ, एक लाइट और एक डार्क। आप अपनी मर्जी से अपने रूम के कलर के हिसाब से जो भी कलर लेना चाहें पेंटिंग में वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लाइट कलर पैटर्न में मैं अंदर की तरफ से लगाऊंगी। कलर में कुछ नहीं मिलाना, ये डायरेक्ट लगेंगे। लिक्विड कलर होते हैं, ग्लास कलर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा हिस्से के अंदर लाइट कलर लगाने के बाद ऊपर की तरफ से मैं इसमें डार्क शेड दे रही हूँ। ये वाला हिस्सा क्योंकि फ्रेमिंग जब हम करवाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये गोल्डन लेड के ऊपर आए तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि फ्रंट साइड से गोल्डन लेड गोल्डन ही शाइन करेगी, उस पर कलर नज़र नहीं आएगा। फर्स्ट पेंट में क्योंकि लिक्विड है कलर, इसलिए बहुत ज़्यादा आप स्ट्रोक्स नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ कलर को हम ब्लेंड करते हैं। नीचे की तरफ लाइट कलर दोबारा लगाया। अब लाइट और डार्क की जो लाइन है ना, इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा मर्ज कर देंगे। काम के दौरान फ्रेम को या शीशे को आप आराम से मूव कर सकते हैं। कलर थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा स्पीड से इसमें काम करना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा पेटल में यहाँ तक मैंने लगा दिया है लाइट कलर। अब ऊपर के साइड से मैं इसमें लगा रही हूँ पहले डार्क कलर। अगर काम करते हुए ऐसा हो कि आपका कलर थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो आप ब्रश को साफ करके आसानी से यहाँ से इसको साफ कर सकते हैं, या कॉटन बड की मदद से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। आपकी अगर स्पीड ज़्यादा है पेंटिंग की, तो आप 2 पैटर्न में एक साथ कलर भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा उस वक्त कीजिएगा अगर आप स्पीड से कलर को ड्राई होने से पहले कवर कर सकते हैं पैटर्न को। तो क्योंकि अगर आपकी स्पीड कम है पेंटिंग की और आप 2 या 3 पैटर्न में एक साथ कलर लगा देते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि जब तक आप एक पैटर्न कवर करेंगे कलर ड्राई हो जाएगा दूसरी पैटर्न का, और आपको दोबारा से उसको साफ करके कलर लगाना पड़ेगा। ये देखिए, जब हम कलर लगाते हैं ना, क्योंकि लाइट हमारी ड्राई हो चुकी है, तो इसलिए हमें ब्रश को हम आउटलाइन के करीब तक लेके जा सकते हैं, वरना आउटलाइन के पास गैप रह जाता है। और अगर ऐसा हो कि आउटलाइन के पास गैप रह जाए या आपका कलर सूख जाए, तो एक बार पेंट ड्राई होने के बाद उसके ऊपर दोबारा से कलर नहीं लगाइएगा, क्योंकि उससे फिर उसमें धब्बे पड़ जाते हैं या पैचेस आ जाते हैं। इसको हमें एक दफ़ा में ही कवर करना होता है। इसमें आप राउंड या फ्लैट ब्रश दोनों में से जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर का ब्रश आप डार्क में डाल सकते हैं, लेकिन डार्क का लाइट में नहीं डालिएगा, उससे ये होगा कि आपका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। मैंने इसलिए टिश्यू पेपर अपने हाथ में रखा है कि मैं इसको ब्रश को फौरी तौर पे ड्राई करके दूसरे कलर में डाल रही हूँ। ये फ्लावर आप पर्पल कलर में भी बना सकते हैं। जो फ्लावर के ओरिजिनल कलर्स होते हैं आप उनमें भी उन कलर में अगर बनाना चाहें उन कलर के फ्लावर भी बना सकते हैं। तो मैं पहले लीफ पे काम करूँगी, और लीफ पे मैं येलो के साथ ग्रीन की शेडिंग दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा ब्राइट कलर आए। आप ग्रीन का शेड डार्क नीचे की तरफ भी दे सकते हैं। ऊपर की तरफ लाइट शेड और अंदर की तरफ डार्क शेड इसमें देना चाहें इस तरीके से भी दे सकते हैं।
कंप्लीट हो गया है। अब इसको ड्राई करने के लिए 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाएंगे। अब ये ड्राई हो गया है। ये वो हिस्सा है जहाँ से हमने काम करा है और ये है इसका बैक साइड, लेकिन जो फ्रेमिंग में फ्रंट पर आएगा वो ये पोर्शन है। यहाँ पर अब इसके बैकग्राउंड में हम लगाएंगे फॉइल शीट। फॉइल शीट को इस तरीके से पहले क्रश करना है। क्रश करने के बाद इसको बिल्कुल एहतियात से खोलना है ताकि ये फटे नहीं। इसके बाद USU शीशे के सिर्फ कॉर्नर पर लगानी है। और इसका एक हिस्सा ये थोड़ा सा डल है और ये शाइन वाला है। जो शाइन वाला हिस्सा है वो इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देना है और इसको उसी हिस्से पर लगाना है जिस हिस्से पर हमने काम किया है। और बिल्कुल पेंट को ड्राई होने के बाद आपने इसको लगाना है। साइड से इसको अच्छी तरीके से इस तरह प्रेस करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा फॉइल को कट कर देंगे। उम्मीद है आपको ग्लास पेंटिंग में सिंपल फॉइलिंग की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ग्लास पेंटिंग की टेक्निक आपको मैं अपने चैनल पे बताती रहूँगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।